हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सोलंकी सर की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो पॉलिटी का संपूर्ण कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये हमारी जो क्लास होने वाली है, पहली क्लास होने वाली है। और ये आपकी फर्स्ट क्लास कौन सी होने वाली है? ये आपके इंट्रोडक्शन की क्लास होने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम इस पॉलिटी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी में क्या क्या पढ़ने से पहले हम आज ये देखने वाले हैं कि हमारा फ्रेमवर्क क्या होगा। इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम इसमें आप फ्रेमवर्क देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है और किस तरह से पढ़ना है। हमें ऐसे नहीं पढ़ना है कि एक दिन क्लास ली और फिर दूसरे दिन क्लास नहीं ली, चौथे दिन क्लास नहीं ली, फिर पांचवें दिन ले ली। ऐसे हमें नहीं पढ़ना है। हम जो ये पढ़ेंगे ये एक संपूर्ण कोर्स पढ़ेंगे, पूरा को पूरा एक फ्रेमवर्क की तरह पूरा कोर्स पढ़ेंगे और 1 to 5 आपके क्लास क्लासेस आती रहेगी। आज हमारी जो इंट्रोडक्शन क्लास है, उसके बाद आपकी क्लास जो चैप्टर की क्लास होगी वही आपके साथ आ जाएगी। ठीक है। और हमारा जो बेसिक्स जो क्लियर होगा वो हमारे जो एम लक्ष्मीकांत जी बुक आती है उसके हिसाब से हम कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी बुक को अपना जो रेफरेंस बनाना चाहें तो आप लक्ष्मीकांत की आती है, हम उसको बेसिक्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपको हमारी जो ये क्लासेस होने वाली है दोस्तों, ये हमारी क्लासेस थोड़ी सी अलग होने वाली है। हम ऐसे नहीं है कि कुछ फैक्ट पढ़ा देंगे, जैसे आज ये फैक्ट पढ़ा दिया, कल वो फैक्ट पढ़ा दिया। हमारी जो क्लासेस होने वाली है ये फैक्ट बेस्ड नहीं होने वाली है, ये कॉन्सेप्ट क्लास होने वाली है। हम एक टॉपिक लेंगे, जैसे कि हम पहला टॉपिक लेंगे, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखेंगे, वो सारे हम देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। देखो, ये सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट दोस्तों आपका होता है, ये पॉलिटिकल साइंस होता है। कौन सा होता है आपका? पॉलिटिकल साइंस होता है। मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? दूसरा मार्कर आ गया है। तो दोस्तों, आपके जो सब्जेक्ट होता है वो आपके होता है पॉलिटिकल साइंस होता है। ठीक है। कौन सा होता है आपके सब्जेक्ट इसमें? ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका कौन सा होता है? सब्जेक्ट आपका होता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में एक चीज आती है आपकी राज व्यवस्था। क्या आती है आपकी? राज व्यवस्था। और राज व्यवस्था को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पॉलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिटी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर राज व्यवस्था होता है, राज व्यवस्था के अंदर होता है पॉलिटी। अब हम पॉलिटी के अंदर बेसिकली पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं आपका संविधान। क्या पढ़ते हैं? तो हम बेसिकली इसके अंदर ज्यादातर क्या पढ़ते हैं? ऑलमोस्ट इसमें 99% हम क्या पढ़ते हैं? संविधान ही पढ़ते हैं। संविधान पे आने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ। वो जो इंपॉर्टेंस ऑफ इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं पहले वो एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है। उसके बाद हम इस साइंस के बाद जो संविधान वाले टॉपिक पर आएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप चाहे तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो आपकी क्लासेस होने वाली ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस होने वाली है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप यही क्लास देके आप आईएएस क्लियर कर लेंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि इस क्लास से आपको पॉलिटी के लिए कोई कुछ पढ़ना नहीं होगा। ठीक है। चाहे आप यूपीएससी कर रहे हो, चाहे आप कोई स्टेट पीसीएस कर रहे हो, आप कोई भी स्टेट में जो भी पटवार का एग्जाम होता है, आपके एसआई का एग्जाम होता है, इस सारे एग्जाम में आपके पॉलिटी पूछा जाता है। क्योंकि ये सारे शासन की पोस्ट होती है और इसमें पॉलिटी आपकी जो संविधान होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको आर्टिकल रटवा दूंगा कि 10 आर्टिकल रटवा दिए, 50 आर्टिकल रटवा दिए, ऐसा नहीं है। हमारे पास ये काम बिल्कुल नहीं है रटवाने का। और हम ऐसा भी नहीं है कि मैराथन क्लासेस लाएंगे कि 100 क्लासेस 100 आर्टिकल इसमें से रटने। मैंने देखा है, मैंने रिसर्च करी है ये लेक्चर लेने से पहले कि बहुत सारे 33 घंटे की क्लास, आप सोच रहे हैं 33 घंटे में वो मैराथन करा रहे हैं, वो सारा का सारा पढ़ा रहे हैं। जब 2 साल से ऊपर लग गए संविधान को बनने में और आप उसको 33 घंटे की क्लास में पूरा करवाएं, कैसे संभव होगा? ये जो संविधान होता है लगभग दोस्तों 50 से 60 क्लास का हमारा भी ये चलेगा और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया दूसरे दिन हम क्लासेस नहीं लाएंगे। हो सकता है एक दिन लेट हो सकता है, हम लेकिन क्लासेस कंटिन्यू लाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको मेरे अपनी तरफ से पूरा आपको निश्चित रहना है। अगर आप ये पहली क्लास देख रहे हैं तो आप आखिरी क्लास देख कर जाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है इस सब्जेक्ट से, मतलब इसी सब्जेक्ट से पॉलिटी से आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे आप सारी बताएंगे। कहाँ बताएंगे? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है। तो हम इसकी सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। ओके। तो हम सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूपीएससी, देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। ठीक है। सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं पॉलिटी से। कहां से आते हैं आपके? पॉलिटी। हम अदर सब्जेक्ट की बात अभी नहीं करेंगे, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हम पॉलिटी की बात करेंगे, सारा इसके बारे में खंगाल लेंगे बिल्कुल A to Z तक। ठीक है। तो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं आपके दोस्तों पॉलिटी से। और इसका जो वेटेज होता है 15, इसका मतलब होता है आपकी 30, और 30 से लगभग हो जाते हैं 40 नंबर का। अगर यूपीए में 30 से 40 नंबर कर लिया मतलब आपने 30% एग्जाम पास कर लिया। और ये वादा करता हूं मैं कि इसमें से आपके गलत नहीं होंगे।
अगर पॉलिटिशियंस क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, ये गारंटी है। हालांकि गारंटी लेना सही नहीं होता है, लेकिन मैं अपने आप पर विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो फिर आप कैसे गलत कर लेंगे, ठीक है ना। तो 30 से 40 क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं, आपके पॉलिटी से आते हैं। दूसरी बात, अगर पीसीएस की बात करें तो पीसीएस भी आजकल यूपीएससी को फॉलो करने लगी है। तो पीसीएस भी लगभग 15-20 से कभी कभी तो ज्यादा भी देती है, पीसीएस और ज्यादा देती है, कभी कभी तो 20 से 25 क्वेश्चन पीसीएस दे देती है। कभी आर्टिकल से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो कभी किसी और चीज से रिलेटेड होता है, कभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। ज्यादातर चीजें कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड होती है। आपके आर्टिकल कैसे याद होंगे, आपको कॉन्सेप्ट से याद होंगे। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आर्टिकल याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप पहली क्लास देख रहे हो, आप 10 से 15 क्लास भी देख लेंगे ना, तो आपको आर्टिकल अपने आप याद हो जाएंगे। कोई याद करने की जरूरत नहीं होती आर्टिकल को, आर्टिकल अपने आप याद होते हैं, उनको कोई अलग से ट्रिक नहीं होती कि और वो ट्रिक लगाने वाले वही होते हैं जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है वो कभी ट्रिक नहीं लगाते। मैंने अपने जीवन में कॉन्सेप्ट ही पढ़े थे, मुझे आज भी आर्टिकल याद है। कैसे याद है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आर्टिकल याद करके, डायरेक्ट याद करके कोई मतलब नहीं होता है, उनका सेंस पता नहीं होता है, ना जीवन में पता होता है, ना एग्जाम में पता होता है। इसलिए अच्छा है कि हम एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ें, 60-50-60 क्लास कर लें और एक ही बार में पॉलिटी खत्म। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओके, पीसीएस का अब स्टेट जो एग्जाम होती है आपकी, स्टेट एग्जाम में कौन सी एग्जाम, जैसे कि आपके पटवार का एग्जाम हुआ, आपके एसआई का एग्जाम हुआ, जो भी एसएससी वगैरह जो भी एग्जाम हुआ, इन सब में भी आजकल 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और कहीं कहीं तो पटवार जैसे एग्जाम में आपके लगभग आपके पूछ लेते हैं, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इसमें से पूछ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो क्लास होने वाली किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कि यूपीएससी वाला इसको देखेगा, पीसीएस वाला ही देखेगा, स्टेट पीसीएस वाला ही देखेगा, लेकिन हाँ हम कवर पूरा करेंगे। यूपीएससी लेवल तक भी जाएंगे और स्टेट पीसीएस तक भी जाएंगे, या स्टेट पीसीएस से लेकर स्टेट एग्जाम तक भी जाएंगे। हम फैक्ट भी देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल आपके काम आ सकता है, कि डायरेक्ट पूछा जाता है, और हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि आपके कौन सा कॉन्सेप्ट आपके यूपीएससी में भी लग सकते हैं, छोटे एग्जाम में भी लग सकते हैं। और अगर आपने एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो फिर आपको छोटे एग्जाम और बड़े एग्जाम के आप सारे एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे ये जो हुआ हमारे यूपीएससी जो हमारे एग्जाम्स की बात होगी वो हमारे क्लियर हुए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इसका जीवन में क्या होता है। इस सब्जेक्ट का जीवन में बहुत दोस्तों यूज होता है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जीवन में इसका क्या यूज है, ठीक है, मतलब इसकी उपयोगिता क्या है जीवन में। थोड़ी सी दोस्तों मेरी राइटिंग ऐसी है तो आप राइटिंग में मत जाना, आप कंटेंट पे जाना, ठीक है ना। राइटिंग तो सुधर सकती है, कंटेंट बहुत टाइम लगता है इसको सुधारने में, ठीक है ना दोस्तों। तो जीवन में क्या काम आएगा, तो जीवन में इसका दोस्तों यही काम आएगा कि जब भी आप किसी से बात करेंगे तो आपके बात में क्या होगा, वजन होगा। क्या होगा, आपकी बात में वजन होगा। मतलब आप कहीं भी चर्चा करेंगे, कोई करंट का मुद्दा होगा तो आपके पास आर्टिकल होंगे, और आर्टिकल के बेस पे आप बता देंगे कि हमारे आर्टिकल 21 में ये कि हमें स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, हमारे आर्टिकल 19 में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप यदि कहीं पुलिस वगैरह के चक्कर में भी फंसते हैं तो आपको ये आर्टिकल्स बहुत काम आते हैं दोस्तों। कहीं आप अगर अभिव्यक्ति कर रहे हो और वहां आपको मना किया जाता है तो आप वहां बदल सकते हैं कि हमें वाकई में व्यक्ति स्वतंत्रता है, हमें संघ बनाने का अधिकार है, हमें ये अधिकार है, हमें वो अधिकार है। और जब आप कहीं मीटिंग्स पे जाते हैं या अच्छे कहीं जगह जाते हैं जहाँ अच्छे अच्छे लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वहां ये बात बताने में हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं वादा करता हूँ फिर एक बार वो कि आप 10 से 15, ज्यादा नहीं 10 से 15 क्लास देख लेंगे तो आपके माइंड में वैसे भी बात में वजन आएगा, आपकी जो बातें होगी उसमें वजन आएगा, और एक क्रेडिबिलिटी आएगी आपकी, एक आपकी जो विल होती है वो बनेगी ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। और ये सब्जेक्ट वाकई में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ये इसलिए अच्छा नहीं होता है कि सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए अच्छा है, ये ऑलरेडी वैसे भी अच्छा सब्जेक्ट है। आगे अगर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे पॉलिटी सबसे पहले, उसके बाद दोस्तों पॉलिटी के साथ आता है कुछ आईआर भी आता है। ठीक है, क्या आता है, आईआर प्लस स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत अगर हम इसमें कवर कर ले तो आईआर में भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर से इसको थोड़ा सा अलग पड़े, जो 1947 के बाद का भारत है उसमें से भी पॉलिटी का जो कंटेंट होता है वो इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले हम पॉलिटी पढ़ेंगे, और पॉलिटी में जो भी हमारे जो क्राइटेरिया होंगे इसके अंदर आते हैं, जो भी इसका कंटेंट होगा वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आता है आईआर। लास्ट में जब पॉलिटी की हमारी क्लासेस हो जाएगी तो हम थोड़ा सा आईआर भी पढ़ेंगे। आईआर हम बेसिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे संगठन इसमें क्या होता है कि इंक्लूड होते हैं, जिसके हम फिर एससीओ भी पढ़ना होता है, बहुत सारे संगठन है जो इंटरनेशनल, वो पढ़ने का फायदा हो रहा है कि ये हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगर हमने स्वतंत्र भारत पढ़ लिया, ये पढ़ने के बाद आपको स्वतंत्र भारत बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, A to Z आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट स्वतंत्र भारत में हमारे क्या हुआ था, 1947 में ऐसे हमारी क्या स्थितियां बनी थी कि हमने क्या क्या किया था, क्या नहीं किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे समझ में आएगी, जब हम पॉलिटी और आईआर पढ़ लेंगे। पॉलिटी हमारा देश का पढ़ लेंगे, मतलब हमारे देश में राज्य व्यवस्था क्या, आईआर हम जब इंटरनेशनल पढ़ लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमारे देश में क्या क्या नीतियां क्यों आई, पंचवर्षीय योजना क्यों आई, हमने यूएसए सार को ही क्यों अपनाया, हमने समाजवादी चीजों को ही क्यों अपनाया, समाजवाद क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे।
धीरे धीरे पढ़ेंगे पूंजीवाद क्या होता है, ये सारी चीजें धीरे धीरे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आज ही मैं आपको पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवादी, कम्युनिस्ट क्या होता है ये सारी चीजें एक क्लास में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन में हम यही देखेंगे आज कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होती है हमारे सब्जेक्ट की बात। ठीक है, अब दूसरी बात, अभी मुझे एक मोटिवेशन याद आ गया कि जो तपते हैं मेहनत में, जो तपते हैं मेहनत में वही सिक्के दुनिया के बाजार में काम आते हैं। ठीक है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हैं कि स्मार्ट वर्क होता है, स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ पढ़ना नहीं होता है, मेहनत नहीं करना होता है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन अच्छे वे में, सही वे में मेहनत करनी पड़ती है, तभी उसको स्मार्ट वर्क कहा जाता है। ठीक है ना, स्मार्ट वर्क का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपने कुछ पढ़ लिया कुछ छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा, जो सिलेबस में दे रखा है आपको सब पढ़ना पड़ेगा। और सबसे अच्छा है कि आप जब भी एग्जाम की तैयारी करें उसका सिलेबस देखिए, उस सिलेबस में देखिए कि हमारे कौन से पॉलिट में टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं, उसके बाद आप ये क्लासेस जरूर देखें। ठीक है ना, तो दोस्तों ये तो हो गई हमारे सब्जेक्ट की बात, हमने इंपॉर्टेंस देखी, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं कि पॉलिटी है क्या। ठीक है, जो हमारी राजव्यवस्था है क्या। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ने वाले, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का हम एक भाग देखने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का एक भाग होता है संविधान, मतलब एक इसकी शाखा होती है जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, और संविधान को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ कि ये जो क्लास होने वाली है ये बिल्कुल जो बेसिक्स होती है वहां से शुरू हुई है। अगर कोई व्यक्ति बिगिनर से तो वो भी इसको देख सकता है, वो एडवांस जिसने पढ़ रखा है वो भी देख सकता है, क्योंकि धीरे धीरे हम बेसिक्स से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आज हम कल से एडवांस शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम बेसिक्स शुरू करेंगे, कल से हम जो शुरू करेंगे वो संविधान सभा शुरू करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि संविधान सभा में क्या हुआ था, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्यों किया गया, ये सारी हम प्रोसेस देखेंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक देखेंगे, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट शुरू हो जाएंगे एडवांस से। ठीक है ना, तो अभी हम बात करते हैं संविधान। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं संविधान। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एक पूरा सब्जेक्ट होता है, राजनीति जिसे विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आपका राजनीति विज्ञान निकला है ये कहां से निकला है, तो ये आपके नीति शास्त्र से निकला है। कहां से निकला है, नीति शास्त्र, जो आप एथिक्स पढ़ते हैं ये वहां से निकला है, राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको पता ही है अरस्तु को कहा जाता है। बहुत सारों को नहीं पता होगा, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, पता होगा सबको होगा, लेकिन राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है ना, तो पॉलिटिकल साइंस कहां से निकला है आपका, ये आपके नीति शास्त्र एथिक्स से लिखा है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी, कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। बच्चों वाले काम नहीं करना है। ठीक है, आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, आर्टिकल 1 पढ़ लिया, फिर आर्टिकल 14 पढ़ लिया, समानता अधिकार, वो अधिकार, वो मजा नहीं आएगा। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, संविधान उसके अंदर एक भाग ही। इसके अंदर कई सब्जेक्ट होते हैं, कई टॉपिक होते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जैसे लोक प्रशासन होता है, नौकरशाही होता है, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, फॉरेन पॉलिसी होती है, ये सब पॉलिटिकल साइंस के भाग होते हैं। और हमारा क्या है इसमें टॉपिक संविधान है। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था में हम संविधान ही पढ़ते हैं मोस्टली। संविधान का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, आपको दे रखा है सं प्लस विधान। क्या दे रखा है, सं प्लस विधान। सं का मतलब होता है स्वयं, आपको बताइए, और विधान का मतलब होता है आपका कानून। ठीक है, सं का मतलब स्वयं और विधान का मतलब होता है कानून। तो दोस्तों स्वयं के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वही क्या कहलाता है, संविधान। मतलब स्वयं खुद को, स्वयं को देश, स्वयं देश के लोगों के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वही क्या कहलाता है, आपके संविधान। और सिंपल भाषा में इसका सही मतलब होता है कि जो सिद्धांतों का समूह होता है वो क्या कहलाता है, आपका कहलाता है संविधान। सिद्धांतों का समूह क्या कहलाता है आपका, सिद्धांतों का समूह कहलाता है आपका संविधान। इन संविधान के अंदर सिद्धांत होते हैं, उन्हीं सिद्धांत के अनुसार क्या चलता है, हमारा संविधान चलता है। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है दोस्तों, ब्रिटेन में जो मौखिक संविधान है वहां पर, तो दोस्तों ब्रिटेन का संविधान जो है मौखिक संविधान है, और यहाँ के संविधान कोई लिखा हुआ संविधान नहीं है। उसी प्रकार अगर लिखित संविधान की बात करें और सबसे पुराने संविधान की बात करें हम, तो वो संविधान है आपका यूएसए का। ठीक है, वहां का संविधान सबसे बड़ा और सबसे लिखित, बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा पुराना लिखित संविधान है। और सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, वो सबसे बड़ा और लिखित संविधान हमारे देश इंडिया का है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमने बात करी, ये आज बेसिक्स बात करी। कल से हम चैप्टर वाइज शुरू करने हैं, संविधान सभा हम शुरू करेंगे। आपको A4 साइज का पेपर लाना है और उस पर आपको नोट्स बनाने और वही नोट्स आपको रिवाइज करने। तो आप ये क्लासेस पर बने रहिए, लगभग 50 क्लासेस, 50 में समथिंग 50 क्लास तो होगी, लेकिन आपका पॉलिटी एकदम कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम कल वाली क्लास में मिलते हैं, तब के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।